आज आप पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम में गुणित अनुपात का नियम, जिसे सरल अनुपात का नियम भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी वीडियो में गैमीसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, और फिर आप उसके बाद देखेंगे आवोगाद्रो का नियम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रासायनिक संयोग के नियम के दो नियम बताए हुए थे, द्रव्य की अविनाशता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। उसको देख लीजिएगा जिससे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणित अनुपात का नियम या इसका दूसरा नाम है सरल अनुपात का नियम। इसे हम लॉ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इस नियम को सन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। इसका मतलब समझिए, जब दो तत्व, कोई भी दो तत्व अगर हम लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए है, जैसे हमने दो तत्व लिया, एक लिया कार्बन और दूसरा लिया ऑक्सीजन। इसके पहले हमने आपको बताया था कि तत्व किसे कहते हैं। जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब दो तत्व कार्बन ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाए, एक यौगिक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, अब देखिए भिन्न भिन्न मात्रा क्या है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मात्रा है उसका रेशियो देखते हैं। कार्बन, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताया था 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। तो कार्बन का हो गया 12 अनुपाते ऑक्सीजन का हो गया 16। कार्बन डाइऑक्साइड में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक बनाएगा, तब कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16 गुणे 2 यानी 32। तो कहता है कि जब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन की मात्रा है 12-12, यह मात्रा क्या है, निश्चित है। और भिन्न भिन्न मात्रा किसकी है, ऑक्सीजन की। कितनी भिन्न भिन्न मात्रा है, 16 और 32, यानी यह मात्रा अलग अलग है। तो भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं। अब ये जो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं 16 और 32, वो कार्बन की निश्चित मात्रा 12 से संयोग कर रही है। तो ये जो भिन्न भिन्न मात्राएं वाले हैं वह एक परस्पर सरल या पूर्णांक अनुपात रखेंगी। यहाँ पर जो भिन्न भिन्न मात्रा है वो ऑक्सीजन की है और जो निश्चित मात्रा है वो कार्बन की है। तो ऑक्सीजन की जो भिन्न भिन्न मात्रा है उनका आपस में जो अनुपात होगा वह कितना अनुपात है, 16 अनुपात 32। अगर इसको हम सरल कर दें तो 16 से आप कैंसिल कर दें, 16 का 16, 16 दूनी 32, यानी इनका जो सरल अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2। तो ये कह रहा है, फिर से देखिएगा, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, हमने दो तत्व में मान लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व में है, ये आपस में जब संयोग करके एक यौगिक बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यह देखा गया, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, क्योंकि दोनों में एक एक परमाणु है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 12:32 होगा। तो यहाँ कहता है कि इसमें अगर एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पर भिन्न भिन्न मात्रा संयोग कर रही है, कार्बन की मात्रा निश्चित है, दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो जो भिन्न भिन्न मात्रा वाला है वो खुद आपस में एक सरल अनुपात में होगा। यह गुणित अनुपात का नियम कहता है।
इसका एक और उदाहरण है, जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं। उस नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, अगर हम पांचों ऑक्साइडों के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो नाइट्रोजन का अगर निश्चित द्रव्यमान कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की अलग अलग में अनुपात आते हैं और उसको सरल करने पर 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 के अनुपात में आएंगे। नाइट्रोजन की ऑक्साइड में भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ। इसका जो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वह है गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1808 में एक गैस से संबंधित नियम दिया था जिसे कहते हैं गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये रासायनिक संयोग का चौथा नियम है। इस नियम को सन 1808 में गैलुसैक ने प्रतिपादित किया था। ये नियम क्या है, इसको सुनिए। इस नियम के अनुसार जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं, यानी जो अभिकारक हो अगर वो गैसें हैं तो उनका आपस में एक सरल अनुपात होगा। जब दो क्रियाकारी गैसें या गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। और यदि क्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है वह भी अगर गैस हो तो वह क्रियाकारी गैसों के साथ ही सरल अनुपात में होगा। बशर्ते यह है कि ताप और दाब इनका सभी का सेम है ना, यानी अगर अभिकारक गैस हो और उत्पाद भी गैस हो तो इनका तीनों का, अभिकारकों का और उत्पाद का एक सरल अनुपात होगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की चर्चा करें तो हाइड्रोजन सामान्य ताप पर गैस है, क्लोरीन भी सामान्य ताप पर गैस है और यह आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग देख लें। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंसिंग में ये 2HCl आ जाएगा। अब इसका जो आयतन है वह आयतन बताने के लिए जो आगे वाला जो नंबर होता है वो आयतन कहलाता है इसका। तो इसका आयतन है 1 आयतन। क्लोरीन का भी आयतन यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 होगा, इसका भी आयतन होगा 1 और हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 है यानी इसका आयतन हो जाएगा 2। ये जो गैसीय आयतन संबंधी नियम है यह गैसों पर लागू होता है, यानी अभिकारक भी अगर गैस हो और उत्पाद भी अगर गैस हो तब उन गैसों के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। यहाँ पर हम हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है इनका अगर अनुपात देखें तो यह अनुपात है 1:1:2 जो कि एक सरल अनुपात है, सरल पूर्णांक अनुपात है। ये है गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अब इसके बाद लास्ट नियम है आवोगाद्रो का नियम, इसको देख लेते हैं। आवोगाद्रो का नियम को आवोगाद्रो ने सन 1811 में प्रतिपादित किया था। आवोगाद्रो को एवोगैड्रो भी कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ, आवोगाद्रो का नियम सन 1811 में आवोगाद्रो ने इसे प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी अगर ताप और दाब समान,
समान ताप व दाब की समान परिस्थिति में, ताप और दाब यदि समान हो तब सभी गैसों के समान आयतन में, अगर गैसों के आयतन भी समान हो, यानी ताप भी समान हो, दाब भी समान हो और गैसें जिस पात्र में भरी हुई हो उनका आयतन भी समान हो, तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। यह नियम आवोगाद्रो का नियम कहलाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम 2 लीटर के कंटेनर ले लें, 2 लीटर का है, दूसरा कंटेनर भी हम 2 लीटर का ले लें और तीसरा कंटेनर भी हम 2 लीटर का ले लें, तो ये 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर क्या हो गया, आयतन हो गया। इसका और इसका आयतन समान है। ताप और दाब भी यदि समान हो तीनों के लिए, तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिए हुए हैं, अगर हम यहाँ पर CO2 लिए हुए हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी हम HCl लिए हुए हैं, तो जितने अणु यहाँ पर हाइड्रोजन के होंगे उतने ही अणु यहाँ पर CO2 के होंगे और उतने ही अणु यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के होंगे। इसका मतलब ताप और दाब समान है, आयतन भी समान है, तो गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होगी। जितने अणु यहाँ पर होंगे हाइड्रोजन के उतने ही अणु यहाँ पर CO2 के होंगे और उतने ही अणु यहाँ पर HCl के होंगे। इसको बाद में एक मोल संख्या के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, उसको आप मोल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।